सो ये मेरे गेमर भाइयों, वेलकम बैक टू GTM। GT का मतलब गेमर ट्रेडर। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसे आज हम एकदम गेमिंग स्टाइल में सीखेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस गेमिंग में यूज होता है। लेकिन हमें इस बारे में पता ही नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस गेमिंग में भी यूज होता है। तो मेरे जितने भी गेमर भाई इस वीडियो पर नए हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ये गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट आखिर में होता क्या है और इसे कैसे ड्रॉ करते हो। तो उसके लिए हमें चलना होगा सिंपली अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, या फिर आप किसी भी चार्ट पर जा सकते हो। तो इसके लिए सिंपली हमें चार्ट पे आना होगा। यहाँ पर हम किसी भी चार्ट को ओपन कर लेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे एप्पल के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपना एप्पल का चार्ट ओपन हो चुका है। तो इसे हम बाद में गेमिंग स्टाइल में भी समझेंगे, पर अभी इसमें हम चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं। अभी हम लोग उसी चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसको 1 मिनट से 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर भी वही चार्ट है, बस इसमें कैंडल्स 15 मिनट की बन रही हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि हमें इस चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। आपको आपके चार्ट में यहाँ पे पिल्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा भी आपका चार्ट होगा, एंड देन इधर आपको आना है ज्योमेट्रिक शेप्स में। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल, इसको आपको वहां से सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे ऊपर आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट बार बार टच करके नीचे गिर रहा है, मतलब सॉरी, कहाँ से मार्केट टच करके बार बार ऊपर जा रहा है। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ से देखो, एक ये पॉइंट देखो, बड़ा कर देता हूँ पहले थोड़ा सा। एक ये पॉइंट हुआ, दूसरा ये, तीसरा अगेन ये, चौथा अगेन ये। तो यहाँ से हम एक ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो कुछ उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना एक सपोर्ट हो गया, जहां से मार्केट बार बार टच करके ऊपर जाएगा वो अपना होगा सपोर्ट। तो अब आपको पता करना है कि यहाँ पर हम बाई कैसे करें या फिर ट्रेड कैसे करें। तो अगर आप देखोगे कि एक बार जब मार्केट यहाँ से ऐसे देखो नीचे आया, टच किया, अगेन ऊपर गया, फिर हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, टच किया, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब उनको मैं तुम्हें ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक बार ऐसे नीचे गया, टच किया, अगेन हल्का ऊपर गया, टच किया, अगेन हल्का ऊपर गया, टच किया, यहाँ पे नीचे आके टच किया, अगेन हल्का ऊपर गया, नीचे आया, टच किया, अगेन सेम पॉइंट उतना ऊंचे गया, फिर थोड़ा नीचे आके उसी पॉइंट पे टच किया, अगेन टच किया, नीचे आके अगेन ऊपर गया, टच किया। इस बार कुछ अलग हुआ। तो ये बात का कॉन्सेप्ट है, इसे हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी तुम लोग सिर्फ इतना सीखो कि टच करके ऊपर जाता है, इसे सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे मिनिमम एक 2 बार हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ से आपको जैसे एक बार हुआ, देखो यहाँ पे एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तो तीसरी बार जब यहाँ से आएगा तो इक्वल हाई का अपना टारगेट, मतलब पिछली बार जो 2 बार हाई जहाँ से वापस आया है ऊपर से नीचे, नीचे से हम जब सपोर्ट पे अपने आएगा वहां से बाई करेंगे और हाई का अपना टारगेट होगा। देखो मैं तुमको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से मान लो यहाँ पे आया, इस ग्रीन कैंडल के साथ अपनी एंट्री बनी, और यहाँ पे हाई का अपना है, देखो पीछे का हाई, इधर से इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इक्वल हाई है मान लो, ठीक है। तो ये हुआ अपना टारगेट, और छोटा सा जस्ट मतलब सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट हो गया अपना डन। सिंपल इस बेस पर आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। अगर आपको फिर से दोबारा एंट्री चाहिए तो मान लो यहाँ से गया, जब एक बार मतलब ऊपर जाके, अरे यार, एक बार जब ऊपर जाके टच किया तो अगेन नीचे आया, फिर अगेन अगर आप चाहो तो इसको फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी के साथ, यहाँ पे जब ये हैमर, मतलब ये हैमर उमर बाद में सीखना आपको लोग, बट अभी देखो यहाँ से जब यहाँ पे 1 मिनट पे जाओगे नीचे टाइम के, तो वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा यहाँ को इसे टच करके। तो जस्ट यहाँ पे आपकी एंट्री, एंड फिर से वही सेम इक्वल हाई, इस बार इक्वल हाई थोड़ा ऊपर है तो वहाँ का टारगेट, एंड जस्ट इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस। ये देखो आपका टारगेट डन। तो भाई ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको हम लोग बना देते हैं सिंपली। मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इतना भी इजी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर समझोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो और 2-3 एग्जांपल मैं तुम्हें पीछे दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये रहा, एक बार यहाँ पे टच किया, अगेन यहाँ पे टच किया, अगेन यहाँ पे 2 बार टच करके गया है, फिर यहाँ पे पीछे आगे देखते रहो ऐसे, ठीक है। ये हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, देखो एक बार जब यहाँ पे टच किया पीछे, इधर देखो एक बार टच हुआ, फिर अगेन यहाँ पे टच हुआ, 2 बार हो गया, तो अभी ये अपना बन चुका है सपोर्ट। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे, इक्वल हाई का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोबारा तीसरी बार यहाँ पे आया तो अपनी इस ग्रीन कैंडल के साथ एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री, एंड जस्ट इक्वल हाई ऊपर देख लो, हाई का टारगेट, एंड इधर देख लो वहाँ पे जाके डन हुआ है उतनी दूर पे, बट कोई ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट हम लोग को मिल रहा है सिंपल सपोर्ट के हिसाब से। अब हम लोग आगे भी यही देखेंगे सेम चीज। देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, अपना सपोर्ट का ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, अगेन ऊपर आया, जब यहाँ से ऊपर आने लगा तो अपन लोग की बाइंग थी,
यहाँ पे मान लो यहाँ से अपन लोग बाई करते, ये निकला मार्केट यहाँ से, जस्ट मिनट, यहाँ पे बाइंग थी अपनी लोग की, और ये इसका नीचे का स्टॉप लॉस एंड इक्वल हाई। यहाँ पे देखो ऊपर हाई नहीं बना है, तो ये वाला ही अपन हाई लेंगे, ये वाला यही पॉइंट अपना हाई होगा, वरना ऊपर जाओगे तो एसएल हिट हो जाएगा भाई, देख लेना। देखो यहाँ पे ऊपर अगर लगाओगे तो वहाँ का ऊपर तक गया ही नहीं मार्केट, यहीं से वापस आ गया, तो इक्वल हाई का लेना है हमेशा टारगेट, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे भी टारगेट डन भाई, ये चीज़ें हमेशा मार्केट में होती रहती हैं, तो आपको बस सिंपली से देखना है, वेट करते रहना है इसके बनने का, ठीक है। तो सपोर्ट हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। लेकिन रेजिस्टेंस पर पहुंचने से पहले हम सपोर्ट को देख लेते हैं कि गेमिंग में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने गेमिंग पर और देखते हैं कि गेमिंग में सपोर्ट कैसे वर्क करता है। तो मान लो आप जब भी गेम खेलते हो तो आप किसी भी घर के पास रखे टायर पर जब ऊपर से नीचे की ओर कूदते हो तो टायर आपको दोबारा से ऊपर की ओर धकेल देता है, यही होता है आपका सपोर्ट। सपोर्ट भी यही करता है ट्रेडिंग में, वो मार्केट को नीचे से ऊपर की ओर धकेल देता है, और यहाँ पर टायर भी वही सेम काम कर रहा है, आपको नीचे से ऊपर की ओर धकेल दे रहा है। एज अ बिगिनर ट्रेडिंग में आपको यही बेसिक लेवल की चीजें देखनी है। अभी हम फ्यूचर में और भी एडवांस चीजों को सीखेंगे, पर अभी एज अ बिगिनर आप यहीं से शुरू करो, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। मैंने भी यहीं से शुरू किया था और आज मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। तो अब हम बिना देर किए हुए रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं कि हम इसे चार्ट पर कैसे फाइंड कर सकते हैं या देख सकते हैं। हम फिर से उसी एप्पल के चार्ट पर हैं और यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको देखना है कि मार्केट बार बार कहाँ से नीचे आ रहा है, किस पॉइंट को टच करके मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। तो मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया कि इस पॉइंट को मार्केट ने 2 बार रिजेक्ट किया, ठीक है। इस पॉइंट पे टच किया और नीचे आया है, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं थोड़े से सही से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो उतना चलता है, ठीक है। उसके लिए आप लोग मतलब ये मत कहना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे माना जाता है उतना, ठीक है। वो एक लेवल होता है, जोन होता है जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस जहाँ से बार बार टच करके नीचे गिर रहा है। सिंपल रेजिस्टेंस में आपको कुछ करना नहीं है। अभी देखो फिर से मैं वही सेम चीज करके दिखाता हूँ, ड्रॉ करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार आया, मार्केट हल्का ऊपर गया, अगेन टच किया, गिरा, अगेन टच किया, अगेन ऊपर गया, अगेन टच किया। सेम चीज इधर पीछे देखो, ऊपर गया, अगेन गिरा, मतलब हल्का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, नीचे गया, ठीक है। सेम चीजें ही होती रहती हैं, आगे भी ऐसा होता रहेगा या फिर दूसरी साइड चला जाए। बट यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है वो देखो। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमको ट्रेड पे, बट उससे पहले मैं एक बार और बता दूं आप लोग को कि रेजिस्टेंस सिंपल इतना होता है, मार्केट जहां से बार बार टच करके नीचे गिरता है, मतलब बार बार या 2 बार मिनिमम होना चाहिए कि टच किया हो और नीचे गिरा हो, तो उसे ही हम सिंपल अपना रेजिस्टेंस बोल देंगे। और सपोर्ट आपको पता ही होगा, नीचे से मिनिमम 2 बार ऊपर गया होना चाहिए, रेजिस्टेंस में ऊपर से मिनिमम 2 बार नीचे आना होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं। तो सिंपल देखो, जब एक बार यहाँ पे टच हुआ, अगेन जब दोबारा इसी पॉइंट को टच करके मार्केट रिवर्स होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज अप्लाई होगी, यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। सिंपल इस रेड कैंडल के साथ हम लोग सेल करते, एंड ये अपना ये इस कैंडल से रेड एंड इक्वल हाई देखो यहाँ तक है, ये देखो सेम इक्वल हाई का टारगेट रहना चाहिए अपना हमेशा, हर बार। गलत किया तो तुरंत मार खा जाओगे मार्केट से भाई, ठीक है। तो इक्वल हाई का अपना टारगेट हुआ और ये देखो डन, टारगेट डन। तो सिंपल, और एक आध 2 एंट्री हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस बार हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, ना कि 15 मिनट का, तो हम लोग ताकि दूसरे टाइम फ्रेम पर भी समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने एक बार इसको टच किया, इस पॉइंट को मैंने बोला था एक जोन होता है, तो दोबारा इसको टच किया, ठीक है। तीसरी बार भी यहाँ पे जाके टच किया है, तो इस जोन को टच किया मार्केट ने। तो यहाँ पे जब दोबारा टच किया और अगेन उस पर रिटर्स करने आया, मान लो वहाँ पे आपने एंट्री नहीं ले पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेड कैंडल के साथ आप एंट्री लेते, एंड यहाँ से आपका टारगेट एसएल हो जाता है यहाँ से छोटा सा, एंड टारगेट आपका रहता है इक्वल हाई। इक्वल हाई कौन सा है अपना, अपना इक्वल हाई है यहाँ पे 3 बार देखो, हाई इक्वल लो, सॉरी इक्वल लो यहाँ पे है 3 बार का, ठीक है। ये हुआ आपका टारगेट एंड टारगेट डन। सिंपल यही होता है रेजिस्टेंस में। एंड अगेन आगे ये मैंने पीछे आपको समझाया था 15 मिनट पे, एंड यहाँ पे 1 घंटे पे। तो सेम चीज़ें वर्क करती हैं मार्केट में, कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। तो आई होप को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। बट रेजिस्टेंस, इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम लोग रेजिस्टेंस को भी गेमिंग स्टाइल में देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस गेमिंग स्टाइल में काम कैसे करता है।
अगर अब हम रेजिस्टेंस को गेमिंग स्टाइल में समझें तो जैसे आप किसी भी लॉन्च पैड को गेम में लेकर उड़ते हो तो आप चाहे जितना ही लॉन्च पैड को ऊपर क्यों ना कर लो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप हवा से नीचे आने ही लगोगे। यही होता है ट्रेडिंग में हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट चाहे जितना भी ट्राई कर ले वो अपने रेजिस्टेंस से टकरा के कभी न कभी नीचे आएगा ही। वैसे ही गेम में भी होता है, लॉन्च पैड को आप चाहे जितना ऊपर कर लो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। अभी मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लास्ट बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा देता हूँ, एक ही सेम अपने आप से एक चार्ट ड्रॉ करके, जहाँ पे कोई कैंडल नहीं होगी। मैं सिंपल चार्ट ड्रॉ करूंगा अपने आप से और आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सिंपली ऐसा ही होता है मार्केट में। देखो ऐसे मार्केट चलता है, नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, ये सिंपल मार्केट ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मान लो अपना मार्केट हुआ। तो मार्केट जब यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करने आया ऊपर, देखो यहाँ पे ऊपर टच किया, ये पहला टच हुआ अपना। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा करते हैं आगे की ओर, ताकि और बड़ा थोड़ा हो सके अपना। ठीक है, ये जब मार्केट इसने टच किया यहाँ पे, अगेन नीचे गिरा, एक बार ऊपर का हो गया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा, अगली बार टच कर गिरेगा एंड यहाँ से अगली बार टच करके उठेगा, ये होगा सपोर्ट अपना। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना सपोर्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपनी एंट्री सिंपल ऐसे बन जाएगी, यहाँ से हाई का, पिछली बार का अगर इक्वल हाई नहीं है तो पिछला हाई। ठीक है, एंड सपोर्ट के नीचे का जस्ट टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हुआ अपना एंड टर्न। ठीक है, तो ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे मैंने किया नहीं है, मैंने खुद से ड्रॉ किया, बट ये जाके अगली बार डन हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके इसको टच किया, जस्ट टच करते ही ये भी रेजिस्टेंस बन गया अपना। ठीक है, तो जब यहाँ से गिरने लगा मार्केट तो यहाँ से हम लोग सेल कर देंगे, यहाँ से जस्ट इसके ऊपर का अपना एसएल एंड ये नीचे का इक्वल हाई, दो बार हाई बन चुके हैं यहाँ पे ना, तो इक्वल हाई का अपना टारगेट। ठीक है, डन, टारगेट डन। अगेन सिंपल नीचे से जब ऊपर जाने लगे यहाँ से बाई करो। ये मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि तुम ट्रेडर बन चुके हो इतना ही सीख के, ऐसा मत समझ लेना, वरना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी तुमसे। बस मैं तुमको सिखा रहा हूँ। अगेन मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, अगली बार आएगा मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, तुम यहाँ से सेल किए बैठे रहोगे और मार्केट निकल जाएगा। अगेन यहाँ पे आएगा, ऊपर के लिए लगाओगे, मार्केट फिर से यहीं पे आ जाएगा, यहाँ से तुम ऊपर के लिए लगाओगे, तोड़ देगा। फिर यहाँ से सोचोगे कि ऊपर गया, पिछली बार ऐसे हुआ था, मैंने ऊपर जा रहा था, ऊपर के लिए लगाया, नीचे आ गया, तो अगेन तुम सोचोगे कि यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, बट उसी तरह साइकोलॉजी लगाकर कि ये सोचोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट यहाँ से फिर ये नीचे चला जाएगा, अगेन और नीचे चला जाएगा। ऐसे ही मार्केट फिर यहाँ से तुम सोचोगे नीचे, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचोगे मैं हमेशा गलत ही होऊंगा, तो तुम हमेशा गलत भी नहीं होगे, ऐसा भी चलेगा। तुम जहाँ से सोचोगे वहीं से ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो मार्केट तुम्हारी तरह से ही चलेगा, ऐसा थोड़ी है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, वो कभी तुम्हें पैसे देगा कभी नहीं देगा, बट तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी है, तुम अच्छे ट्रेडर बन चुके हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, मार्केट तुम्हें खुद पैसे देगा भाई, पर तुम सीखने के लिए रेडी रहो बस। मैं गेमर्स को ट्रेडिंग इसलिए भी सिखा रहा हूँ क्योंकि 2026 में इस टाइम पर अभी तुम लोग को पता ही होगा, ईरान और इजराइल का, अमेरिका, इन सब का युद्ध चल रहा है भयंकर सा, और यहाँ पे अपना तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब गैस, एलपीजी सब कुछ बंद हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग, और फ्यूचर में एआई भी आने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ गेम खेलकर एक नौकरी पे डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी भाई। और इसे लेक्चर मत समझना कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल मैं बातें कुछ बता रहा हूँ जो मतलब तुम्हें सुननी चाहिए, शायद इससे तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो सके। और मेरे इस लेक्चर से या फिर वीडियो से एक भी बंदे का फ्यूचर बेहतर होता तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। तो आज जो ये युद्ध हो रहा है इससे तुम लोग को पता ही होगा कि कितनी सारी नौकरियां जाने वाली हैं, तो उसी के लिए सिंपल भाई कुछ करो, कुछ मान लो अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम दिन भर गेम खेल रहे हो, एक वीडियो आओ देखो, दिन में तुम एक ही वीडियो देखो, ट्रेड की कोई सी भी, किसी की वीडियो देखो, बस तुम सीखते रहो, कोई ना कोई स्किल सीखते रहो भाई। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शायद से हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है भाई, इसमें आगे बढ़ने वाला कुछ नहीं है, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। वैसे भी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और ऐसे लंबे वीडियोस गेमर भाइयों को मेरे देखने की आदत नहीं है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोग से इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जाओ और चार्ट में मैंने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, इसे जाके सिंपली अप्लाई करो, देखो क्या ये यूज होता है मार्केट में। जब तक तुम खुद से अप्लाई नहीं करोगे भाई, मैं तुम्हें कितना भी बता दूं, कितना भी सिखा दूं, कुछ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है,
उसके लिए तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो जाओ चार्ट में अप्लाई करो और देखो। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लेने से चूकना मत, क्योंकि नकली पैसा है भाई, नकली पैसे में ट्रेड लेने से मत डरो। बट लॉजिकल ट्रेड लो, ऐसे ही मत लो कहीं पे भी कुछ भी करो, नकली पैसा है तो, ठीक है, ऐसा भी मत करना। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा सी भी छुई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अपने 2-4 गेमर भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो अपने करियर को लेकर सीरियस होना चाहते हैं या फिर सीरियस हो चुके हैं पर उन्हें कोई मिल नहीं रहा जो उन्हें गेमिंग स्टाइल में कुछ नया सिखा रहा हो, कोई स्किल सिखा रहा हो। तो तुम्हारा भाई इसीलिए बैठा है, तो उनके पास शेयर जरूर कर देना है वीडियो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।